कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आइए सभी लोग परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में ध्यान करते हुए गुंजन वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता राम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतिरंतरिक्षतुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जनो यतः समेहसे ततोऽन्नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्षु शांतिर्भवतु आचम्या। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम सुचक्षामक्षेभ्यां धूयास गुं सुवर्चा मुखेन सुरसुत्करणाभ्यां धूयाशं जलमादायो कृतस्य कर्मणः संगदा सिद्ध्यर्थम् सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणः अद्य दिवसे पूजनाद्यर्चन महं करिष्ये। हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा तद्ध्यानम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीवाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। वृन्दादिव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शुकदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाय स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदेशो मो राजा विवान्यक्ष्मादमुच्यत। गन्धोदकं समर्पयामि। पुष्पाणिं पुष्पमालिकां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि प्रभो मया हृतानि पूजार्थं मालेयं प्रतिगृह्यताम्
पुष्पमालिकां समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यं ओम अहिरीव भोगैः भजे दिवाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तगणो विश्वाभयुनानि विद्वान् पुमान् पुमानुं संपरिबा तो विश्वता सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यम् ओम अन्यपादेन शनो देहनसीमसुक्षिणः प्रपदातारन्दारिघौर्जनो देहि दुपदे चतुष्पदे नैवेद्यं निवेदयामि फलमुखवास्ताम्बूल दक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकया सीता सदाधार प्रथविद्यामुदे माङ्गस्मै देवाय हविकाविधेम फलमुखवास्ताम्बूल दक्षिणां समर्पयामि व्यासपूजनम् यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमदितेन शताब्दोद्धौ संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यौ तं व्यासशूलमुपयामि गुरुमुनीनां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगणे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो जयते गोपाल चूडामणि। ह्रीमित प्रज्वाल्य नमः ज्वालामालिन्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। सभी लोग अपने स्थान में हो खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत शूद्रायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत गिरिमल
ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुख पावनी सुमहो सभी हरि चरित गान के सुमहो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विजय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराज विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान के परम परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति ज्ञान खान के परम भक्ति ज्ञान खान की कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि कर्पूर पूरे मनोहरे सुवर्ण पात्रो जल संस्थितेन प्रदीपभासा सहसा गतेन नीराजनन्ते जगतस्य पूर्वे आरति अति भज पुराण की परम भागले ज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की परम भागले नीराञ्जलं जलिं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं देववन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं स्वचक्षुर्वन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा जज्ञेनाजज्ञामाया देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः षजन्तरित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दलमञ्जरे विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर श्री वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरण कमलेभ्यो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो देव भगवान की जय हो वृंदा माता की जय हो तुलसी माता की जय हो जय जय सीता राधेश्याम। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
थोड़ा सा सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका मुक्ता कलेवरः। राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यां च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे जुगलरूपिणं वन्दे जुगलरूपिणं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनान्नग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी प्रार्थना शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बार बार बरमा
भगत सराय सत्संग भगत सराय सत्संग हरे राम प्रेम से राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ग्रामवासियों की जय। समस्त क्षेत्रवासियों की जय। जो आए उनकी भी जय, जो नहीं आए उनकी भी जय, और जो विचार बना रहे हैं आने का उनकी भी जय। जय हर हर महादेव। नारायण। कल के प्रसंग में वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने बताया कि कथा कैसे करनी चाहिए और कथा कैसे कहनी चाहिए। जब तक कथा में रस ना हो, अब व्यंजन बहुत बढ़िया बना है लेकिन नमक न पड़े तो कितना भी सुंदर पकवान हो उसमें रस नहीं आता। अब रसगुल्ला बना दिया जाए, शक्कर भूल जाए, चाशनी न डाल, रस ना। जीवन नीरस क्यों है? इसलिए जीवन नीरस है कि उसमें भगवत रस का आनंद नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति में जो रस है सज्जनों, वह जो है कहीं नहीं। ये जीविका है जीवन के लिए, और जीवन है जीवन धन। बहुत सारा आप आए होते, जीविका है जीवन के लिए। हम कृषि क्षेत्र में हैं, हम सेना में हैं, हम पुलिस में हैं, हम अध्यापक हैं। जीविका है जीवन के लिए, और जीवन है ये जीवन धन परमात्मा रूपी राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की रक्षा की। वह जीवन क्या जिस जीवन में बहुत यहाँ पे वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सुफल बना न सके। जीवन क्या जीवन
पूर्व को सफल न बना सके। आए, खाए पिए, मकान दुकान बनाए, चले गए, वो चले गए। तो इसलिए वो जीवन वही धन्य है सज्जनों जो राष्ट्र और समाज के लिए काम आए। सबके घर में बेटा बेटी होते हैं, उसी का पुत्र पुत्री धन्य है जो भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। कौन पैदा नहीं संसार में होता, कौन मरता नहीं, लेकिन उसी का जीवन धन्य है। ये धुन कौन सा है? ये सही है। यहां पर बोलोगे तो हम खरक से फिर बहुत सप्तम में जा सकते हैं। तो वो जीवन धन्य है। पैदा हुए, मर गए, मकान बनाए, दुकान में चले गए, ये जीवन धन्य है जो हो रहा है। जिंदगी में जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, नहीं तो वही होगा। मंगाए नहीं है कहियो जबरन गवाना, वह सैया जवाने ही है, एको दिना का मौका न देंगे राकेश, मंगा नहीं। तो जब नारद जी उपदेश दे के चले गए तो व्यास जी ने आचमन किया। आज का व्यक्ति आचमन करने नहीं जानता, हम सिखा देते हैं। ये जो तर्जनी है, बहुत लोगों को तो नाम ही नहीं मालूम होगा इस उंगलियों का। ये तर्जनी उंगली है, तर्जन करती है। अगर कोहड़ा को दिखाए तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ने, यहाँ कोहड़ा बतिया क्यों ना है, ये देखिए, तो ये तर्जन करती है, तो इसको दबा दीजिए। जब ये अंगूठे से दबती है तो यहाँ ब्रह्म कुंड बनता है, और इसमें से जब जल पिया जाता है, ये ऐसे बनेगा, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। जिसको हार्ट की बीमारी हो वो ऐसे दबा के बैठे, रोज प्राणायाम करे, और या तो हर हर महादेव का हर हर महादेव, उसको अटैक रुक जाएगा। भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन ये ऋषियों का शोध है। आचमन 3 बार आचमन किया। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचमन करके अपने सम्यक नामक आश्रम पे बैठ गए और भागवत की लोल करने लगी। और भागवत, अब भागवत तो लिख दी, ग्रंथ लिखना आसान है, ग्रंथ को प्रकाशित करना आसान नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों को मैंने देखा, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अयोध्या धाम के महान संत। अयोध्या का ऐसा कोई विद्वान संत नहीं होगा जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साकेत धाम में विहार करने वाले कृपा शंकर जी महाराज रामायणी जी को न जानता। कम से कम 10,000 शिष्य उनके होंगे जिनको उन्होंने व्याकरण पढ़ाया। कोई प्रोफेसर है, कोई प्रवक्ता है, 4-5 तो हम जानते हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे, उसमें सब प्रोफेसर हुए और 2 उसमें वक्ता हुए भागवत कथा बताया। उनका जीवन धन्य है। वो बताते थे कि कथा कोई बेचना नहीं, जो प्रेम से मिल जाए वो ले लेना। बुद्धिमान आदमी बुद्धि देगा, और देने वाला परमात्मा है और दिलाने वाला परमात्मा है। तो राष्ट्र और समाज के लिए जब से इस ग्रंथ को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, कथा का सार चला गया। ये विरक्तों की चीज है। विरक्त माने कोई साधु नहीं, साधु एक विचार है। मैंने बार बार मैं कहता हूं, साधु एक विचार है। ये वस्त्र, ये गिरुआ, हम रामानंदी हैं, वो सन्यासी हैं। 5 मत हैं भारत में, एक शाक्त मत है, एक शैव मत है, एक शौर्य मत है, एक वैष्णव मत है। हमारे आश्रम आइए, हम तो जो साधु हमसे बड़ा उम्र में है, चाहे किसी मत का हो, मैं उसको साष्टांग प्रणाम करता हूं। कई साधु हमसे कहते हैं तुम रामानंदी साधु हो, तुम सन्यासी को प्रणाम करते हो। अरे हमने कहा तो भगवान का नाम तो ले रहे हैं गंगा जी किनारे। भगवान को जो प्रिय है वो हमको परम प्रिय है। और नारद जी की बात मानकर व्यास जी ने कहा कि मैं किसको पढ़ाऊं भागवत।
हम भी सोच रहे हैं किसको पढ़ाएं। एक को पढ़ाए, देखिए एक को पढ़ाए, आज 2 साल बाद मुलाकात हुई है। ये भी भागवताचार्य हैं, ये भी भागवताचार्य हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। अब एक की बारी और चल रही है तो वो भी निकल जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, राष्ट्र के लिए कल्याण तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसको पढ़ाएंगे। अब अपने बेटे की याद आई। सुखदेव जी जैसे उत्पन्न हुए थे सज्जनों, वैसे ही नारवाड़ लिए चलते। अब व्यास जी पूछे, हा पुत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। चले जा तो व्यास लगे जाके समाज में बैठ गए। जब समाज में बैठ गए तो व्यास जी के शिष्यों ने उनको ढूंढना शुरू किया, सुखदेव जी। तो सुखदेव जी को ढूंढने के लिए भागवत के श्लोक गा रहे थे। बरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारं विप्रध्वास कनक कपिशम वैजयन्ती क्षमानां रंध्रान वेणुरधर सुधरा पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यं सपदरणं प्राविशत्। इनके गले में सुंदर माला पड़ी हुई है, नटवर बेश, सुंदर बेश है, जो है कानों में सुंदर कणिका का फूल है, और जिनके गले में वैजयंती माला शोभायमान है, जो मधुर मधुर अपने अधर पर रखकर बंसुरी बजा रहे हैं और गोपियों से घिरे हुए हैं, और वृंदावन के वन में वो प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे जब कहा, अरे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कमवा दयालुं शरणं भजे। अरे जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी सदगद्दे दिया, ऐसे को भी तारने वाले भगवान। जब दोनों श्लोक सुने तो हलचल मारी, बड़े सुंदर बड़े सुंदर बड़े सुंदर श्लोक है, बड़े सुंदर श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव है। ऐसा कहते हुए समाधि टूट गई, निर्गुण उपासना छूट गई, अखंड ब्रह्म में ध्यान करते थे और बाहर निकल के आए। ये कौन गा रहा, ये कौन गा रहा, ये कौन गा रहा। महाराज सुखदेव जी के जो भाव थे, उस भाव को एक महापुरुष ने पढ़ लिया, उस भाव को लिख दिया। कदा वृंदारण्ये विमल जमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम हरे कृष्ण स्वप्न मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशं निमिषमिव श्यामि दिवस। कब जो है वृंदावन में सब सुदामा आदि साथियों के साथ घूमते हुए मधुर मुरली की धुन बजाते हुए, मधुर मुरली की धुन बजाते हुए मैं अपलक नेत्रों से जो है मैं कब देखता, अपलक मेरी पलकें ही नहीं, कब मेरे जीवन दिन आएगा। और सुखदेव जी व्यास जी के पुत्रों के पीछे 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 ये कहां से आ रहा है, और व्यास जी हा पुत्र कह के सुखदेव जी को गले से, दोनों पिता पुत्र बिछड़े मिले। बड़ी कथा सुनाना आसान है, लेकिन फिर भी रोक रोक सुना रहा है। कुल मैंने बाहर की पकड़ लेते। मुझे आज शिष्य
आज मेरा पुत्र मेरा शिष्य मिल गया। हे पिताजी, ये जो श्लोक ये गा रहे थे, ये कहां मिलेंगे, ये कहां है? तो बहुत मधुर है, बहुत अच्छे हैं। पिताजी आप कृपा करके हमको बताओ ये श्लोक कहां से? व्यास जी ने कहा, बेटा बेटा ये भागवत लिखी है, भागवत के श्लोक है, भगवान की मधुर चर्चा है, नारायण की चर्चा में ये श्लोक है, हमको पढ़ाइए। बेटा मैं तो इंतजार ही कर रहा था, मुझे शिष्य आज नारायण की कृपा हो गई, हमको शिष्य। और आज नारायण की कृपा हो गई कि हमको शिष्य और विधवत पढ़ाया भागवत। ससंगितां भागवते कृत्वा अनुक्रम्य सचात्मज शुकमध्यायमास निवृत्त निरतम। और निवृत्त परायण मुनि थे, उनको सुंदर ढंग से भागवत सुनाई। श्री सूत जी कहते हैं, प्रभु ये भागवत निकली कहां से? कहा कि इसके वजह में क्या इतिहास है। कहा इसके लिए थोड़ा महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। अरे महाराज 49 लाख लोग लड़े थे, 11 क्षणी सेना सबके मर गई। 49 लाख लोग 18 क्षण सेना समाप्त हो गई, केवल 7 लोग बचे थे बस। पांच पांडव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, आयुष, सात लोग बचे थे और सात्विकी और भी 1-2 बचे, लेकिन मुख्य 7 बचे थे। इनके पक्ष के सात्विकी जी तो भगवान के ही थे। वो तो जब दुर्योधन मांगने गया तो कहा हम इसकी जैव नहीं करेंगे। सात्विकी नहीं करेंगे। बड़ा युद्ध हुआ। दुर्योधन क्या करके एक सरोवर में छिप गया। अब भीम ने ललकारा, दुर्योधन तुम क्षत्रिय हो और तुम वीर हो। ललकार सुन के क्षत्रिय रुक नहीं सकता। और दुर्योधन तो राजा था ही, निकल आया और दुर्योधन से युधिष्ठिर ने ऐसी बात कह दी कि भगवान कृष्ण तरेरा युधिष्ठिर को क्या भाई तुम अब भी जो है हमको 5 गांव दे दो, राजा तुम बन जाओ। धन नहीं युधिष्ठिर, धर्मराज कहा गया। और कहा गया तुम्हारे मन में लड़ना ही है तो हम 5 में से किसी को चुन लो। अब बताइए 5 में से किसी चुन लो। लेकिन वो स्वाभिमानी था, वो जानता था कि अर्जुन तो बाण वाले हैं, इनके पास भाला चलाते हैं, नकुल सहदेव तलवार वाले हैं, हमारी जोड़ी तो यही है भीम। और जो है सज्जनों और घमासान युद्ध होने लगा। भीम के जब मारते थे गदा तो टन टन की आवाज आती थी। वो क्यों? माता गांधारी जी को लगा कि सब मर गए, अकेले भीम ने सारे भाइयों को मारा था। अकेले भीम ने माता गांधारी के सारे पुत्रों को अकेले भीम ने मारा। तो माता सोचा ये दुर्योधन बच जाए। तो उससे पहले की घटना है ये, जब उनको मालूम हुआ कि मेरे पति के पास नेत्र नहीं है, सुनते ही अभी पाण ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है, यह है पतिव्रता स्त्री। सुनते ही माता गांधारी ने अपने नेत्रों पर पट्टे बांधे। मेरे पति को नहीं दिखता है,
मुझे अब संसार देखने का अधिकार नहीं। और यही बात शकुनी को खल गई थी। उसने कहा था जिस तरह से हमारी बहन के साथ हुआ है मैं वंश ही मिटा दूंगा, ये उसने प्रतिज्ञा की थी। माता गांधारी पुत्र स्नेह में विह्वल हो, वो जानती थी कि पापी है। और माता गांधारी ने सज्जनों कभी भी दुर्योधन को विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं दिया, कभी नहीं दिया। कहा बेटा तुम मेरे पास नग्न हो गया। भगवान कृष्ण रास्ते मिल गए। अरे कहा मूर्ख, मां के सामने नंगे जा रहे हो? अब तो तुम युवा हो गए हो, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गए हो, नंगे जाओगे? तो दुर्योधन कहता है आज तुमने सही बात कही। और भगवान की कूटनीति को नहीं समझ पाया वो। कहा आज जो है तुमने सही बात कही है, ऐसा करो मां ने कहा जो वस्त्र पहन के नहीं आओ, केले का पत्ता पहन लो। वो दुर्योधन जो था वो केले का पत्ता पहन, और केले का पत्ता पहनकर मां के सामने गया। मां प्रणाम, आशीर्वाद नहीं दिया। वो जानती थी कि हरे कृष्ण है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतरि ध्रुवा मतिर्मतिर्मतिर्मति। जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन वहीं जीत होगी। क्योंकि नर नारायण के अवतार दोनों। बद्रीनाथ गया, जिस पर्वत पर नारायण है ये नर पर्वत है। नारायण पर्वत पर श्री बद्रीनाथ भगवान है, वही तो जाते रहते हैं। और जो है मां ने धीरे से पट्टी खोली, और पट्टी खुलते ही मां फपक फपक करो। कहा बेटा अगर तुम आज्ञाकारी होते माता पिता के तो बेटा अब तेरा वध निश्चित है। बेटा तुमने क्या किया? अरे कहा मिल गया था कन्हैया काला कलूटा, वही समझा दिया हमको, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। क्यों? भगवान जो है वो अपने भक्तों की पल पल रक्षा करते हैं। और श्री विष्णु पुराण में आया है जो पांडवों से बैर करेगा, भविष्य बोल दिया था भगवान ने, वो हमारा बैरी होगा। और जो हमारे पांडवों का हित करेगा वो हमारा हित होगा। करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा। इसको जब तबले कम कीजिए। करो सदा सदा, करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जिमी बालक जिमी बालक राखे बतारी। मां रोने लगी। अब दुर्योधन फिर आंख में क्या देख लेंगे। बलराम जी गुरुदेव थे और गदा युद्ध में 3 पहलवान थे उस समय। बलराम जी महाराज और कीचक और भीम, ये 3 थे। एक और था शिशुपाल, एक जरासंध। ये 5 मल्ल युद्ध के भी अच्छे पहलवान थे और पांचों एक दूसरे से लाग डांट, कभी मिला मुकाबला हो। कीचक को तो भीम ने मार मार के भूसा भर दिया और बचे रहे जरासंध, उनको भीम ने मारा और शिशुपाल को भगवान ने वरिष्ठ भाव में मारा। अब बच्चे इनकी बारी अब है। अब ये कहा जाओ तुम में से कोई, तो दुर्योधन ने कहा नहीं हम लड़ेंगे भीम से, कि भीम से लाग डांट शुरू थी। तो वज्र का शरीर हो गया था भीम का, बस उतना ही वज्र नहीं हुआ था जो केले का पत्ता था। और भीम का भी शरीर वज्र का हो गया था। ये रहस्य कोई जानता नहीं।
जो हनुमान उसका बड़ा हनुमान जी का दर्शन हुआ, पूरी कथा नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी से महाराज ये एक फूल आकर द्रौपदी के गोदी में गिरा, कहा हमको एक और ला दो। तो जब भीम लेने जा रहे थे, एक घटना घटी बद्रीनाथ जी के पास। बद्रीनाथ से लगभग जानकी चट्टी पे हनुमान जी, वहां पर हनुमान जी महाराज पूंछ फैलाए बूढ़ा होकर बैठे थे। भीम ने कहा पूछ, तो हनुमान ने कहा तुम तो अच्छे परिवार के लगते हो, भाषा से भी तुम्हारी कैसी है? अरे कहा कि ज्यादा हमसे बकवास न करो वरना भी पूंछ पकड़ेंगे, फेंकेंगे तो लंका ही जा गिरोगे। तो हनुमान ने कहा भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप कृपा करके आप ही हटा दो। लगे हटे पूंछ हटबे नहीं की, हिलबे नहीं की। तब भीम ने कहा किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि भीम पूंछ ही नहीं हिला पाए। आप कौन? तो हनुमान ने कहा कि पहचानो। कहा नहीं पहचान नहीं पाया। हनुमान ने रूप दिखा दिया। तो कहा हमको वो रूप दिखाइए जो आपने समुद्र फाना था, कनक भूदरा कार शरीरा। कहा उसको देख नहीं पाया। तो जब हनुमान जी ने रूप दिखाया तो भीम बेहोश हो गए। वो अट्टहास हनुमान जी का जब मूर्छा होने लगे तो पकड़ करके सीने से लगा, तो सीने का जितना भाग था और जहां जहां हनुमान जी का हाथ लगा था बस वज्र का हो गया भीम का। गदा युद्ध शुरू हुआ और गदा युद्ध में नियम है बाबू साहब कि गदा युद्ध में जो है इस पर नहीं मारा जाता है, जंघा पर। और भीम मारा तो टन आवाज हो तो दुर्योधन सुनता नहीं टन क्यों आ रहा है। देखिए कृपा देखिए भगवान अपने करो सदा तिनकी रखवारी जिन बालक राखे महतारी। उसके बाद बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बलराम जी भी तब तक वहीं आ गए। घमासान। इसके बाद भगवान ने कहा दादा 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 कह के अपनी जंघा मारने लगे। दादा जंघे मार तो मरेगा। बस घमा गदा में उछलते हैं। तो जैसे ये उछले बस मारा गदा से और गदा लगी भीम के। जब गदा लगी पैर टूट गया, जंघा टूट गई। हा हा करते हुए वो गिर गया। साधु अब वो जो था गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो भीम को क्रोध की दृष्टि से बलराम ने कहा ए भीम तू इतना बड़ा नीच है, तूने गदा युद्ध का उल्लंघन किया है। मैं तुझे और गदा लेके दौड़े किसको मारने के लिए? भीम को। तब भगवान ने एक बात कही, दादा भीम को मारने से पहले सोच लीजिए इस नालायक ने क्या किया है। दादा जब युद्ध शुरू हुआ आप तो चले गए तीर्थ यात्रा को। जिस राष्ट्र का जब विप्लव हो रहा था आप तीर्थ यात्रा करने चले गए। ये शोभा आपने नहीं किया आपने। दादा इस पापी ने मां के समान अपनी भौजाई को भाभी को जंघा पे इशारा किया। इसको शोभा देता था नीच को। भाभी मां के समान होती है। आप तब कहां चले गए थे? दादा इसने विष दिलवाया, इसने कितने कितने पाप किए, तब आप कहां चले गए थे? दादा इसने अभिमन्यु को घेर के मारा। दादा ये पापी है, आप इसका पक्ष लेकर के भीम को भैया को मारना चाहते हैं। अगर अभी आपके अंदर कुछ बदला मारिए भीम को, मैं खड़ा। बलराम जी गुस्से से तड़पड़ाए और चल दिए। कोई उत्तर नहीं दे पाए भगवान। उसके बाद जो अश्वस्थामा था रात में आया, कहा क्या चाहते हैं? कहा मैं पांडवों का सर्वनाश चाहता हूं। पांडव युद्ध के बाद अपने शिविर में नहीं लेटे, कौरवों के शिविर में लेटे। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो कि पांचों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के समान ही थे। बस और दृष्टद्युम्न
धृष्टद्युम्न ने आचार्य दोनों का सर काटा था। तो पहले तो उसने मारा, धृष्टद्युम्न को मारा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने भगवान शिव की पूजा किया और कहा हमको ऐसा जो है वर दीजिए कि हमसे कोई जीत ना सके। और लगा कूदने एक कुंड में। भगवान शिव प्रकट हो गए। आस्तोष तुम औढ़ दानी आरथरदीन। भगवान ने कहा देखो ये 5 पांडव और सात्यकी को छोड़ करके भगवान के इनको छोड़ करके तुमसे कोई युद्ध तुम जायज से कर लो, तुम्हें एक दिन कोई परास्त नहीं करना होगा, एक दिन, बस एक दिन। और उस दिन उसने मारा धृष्टद्युम्न को। धृष्टद्युम्न ने आचार्य दोनों का गला काटा था, मारा, अपने पिता का बदला लिया। जबकि उनकी मृत्यु कैसे हुई तो आप जानते हैं। उसके बाद द्रौपदी के 5 बच्चों का सर काट दिया, लेकर पहुंचा दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने कहा अरे तूने हमारा वंश ही साफ कर दिया। अरे ये पांडवों के सर नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्रों के सर है। अरे तूने मेरा वंश ही नाश कर दिया, कौन पानी देगा हमको? तो उसने कहा ला उनका बोला वंश ही मिटाई दे। गुस्सा गया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र तो जस्ट लाइक अणुबम, परमाणु बम, और उसने पांडवों के वंश को चला दिया। और उत्तरा के गर्भ, अहिमन की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर वो गिरा। उत्तरा घबराई। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्ना पाहि गोविंद। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण, हे महायोगी, रक्षा करो पाए मां। हे कृष्ण, अगर ये गर्भ नष्ट हो गया संसार यही कहेगा जिसके रक्षक भगवान कृष्ण थे इसका गर्भ नष्ट हो गया। प्रभु रक्षा कर। भगवान योग बल से प्रवेश करके उस गर्भ की रक्षा की। करम सदा तिनकी